है ना, कल कल से हम एनसीईआरटी भी दे देंगे। थैंक यू एवरीवन। मन की बात, आज की जो विशेष बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो यह है। देखो बेटा, कई बार हम मेहनत करते हुए बहुत कतराते हैं, हमें लगता है मेहनत करते हुए हम बहुत ज़्यादा कतराते हैं, रोना भी आता है, रोना भी आता है। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ, थोड़ा सुनना। ठीक है। जब मैं जहाँ रहता था, जहाँ मैं रहता था, आई बिलोंग टू अ स्मॉल सिटी, आई बिलोंग टू अ सिटी सहारनपुर इन यूपी। ठीक है। तो मैं पढ़ाता भी था, पढ़ता भी था, ये भी था, लेकिन मन में एक लगन थी कि यहाँ से कुछ अच्छा करके निकलना है। यहाँ से कुछ अच्छा करके निकलना है, यहाँ से कुछ अच्छा करके निकलना है। जब इस तरह का जुनून इंसान के अंदर होता है तो फिर वो कभी भी ज़िंदगी में रुकता नहीं है ना। जब उसे लगता है मुझे कुछ तो करना है, अपने लिए कुछ तो करना है, अच्छा करना है, कुछ तो अच्छा करना है, मुझे ऐसे ही नहीं रहना, मुझे कुछ तो अच्छा करना है, तो फिर वो रुकता नहीं है। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे, है ना, उस समय में यूपी में तो लाइट भी नहीं आती थी, रात रात भर पढ़ते थे, और कई बार तो लैंप होता ना, लैंप, वो चला जा के पढ़ते थे रात रात भर। गर्मी भी लगती थी, मम्मी भी कहती थी नहीं बेटा सो जाओ, बहुत रात हो गई, कब तक पढ़ोगे इतनी गर्मी में, छोड़ दो, बाकी सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेना, लेकिन रात को भी पढ़ते रहते थे। क्यों? उस समय हमें कोई पुश नहीं करता था पढ़ लो, हमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी कि कोई टीचर आएगा हमें मोटिवेट करेगा और हम पढ़ाई करेंगे। नहीं, कभी नहीं लगता था ऐसा कि कोई टीचर हमें सर प्लीज हमें मोटिवेट कर दो। टीचर ही नहीं थे भाई, है ना, सर हमें मोटिवेट कर दो, क्योंकि अंदर आग लगी थी कि कुछ करना है जीवन में, कुछ पाना है जीवन में, कुछ कर गुजरना है, आईआईटी तो जाना है। ट्वेल्थ के में हालात ऐसे थे कि नहीं जा पाए, तो लगा नहीं अब तो जाना है, अभी एक मौका है जब जा सकते हैं। तो मेहनत की उस वक्त, दिन रात पढ़ाई की। घर वाले रोकते भी रहते थे, तबीयत खराब हो जाएगी, आंखें खराब हो जाएंगी, इतना लाइट भी नहीं आ रही, लैंप में पढ़ रहे हो, फिर भी पढ़ते थे। ठीक है, फिर भी पढ़ते थे, पढ़ते रहते थे। मच्छर काट रहे हैं, कीड़े गिर रहे हैं गर्मी में, होता है, लेकिन फिर भी करते थे, पढ़ाई करते थे। क्योंकि उस वक्त हम किसी को दोष नहीं देते थे कि यार इतनी रात हो गई, बताओ इतना सारा काम करना पड़ रहा है मुझको, बताओ रात को उठना भी पड़ रहा है, रात रात भर पढ़ना भी पड़ रहा है, सुबह उठ के जाकर पढ़ाना भी पड़ रहा है, हम कैसे करेंगे, ऐसे शिकायतें नहीं होती थी। क्योंकि जब इंसान अपनी ज़िंदगी का निर्णय स्वयं लेता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो फिर वो उसको बदलने में लग जाता है, फिर वो शिकायतें नहीं करता ज़िंदगी से, क्योंकि ज़िंदगी में शिकायतें हैं, इसीलिए तो ज़िंदगी को बदलना है। तो फिर ज़िंदगी शिकायतें नहीं रहती, फिर उसको बदलने का काम चलता है, और जब बदलने का काम चलता है फिर वो घंटा नहीं देखता, फिर वो समय नहीं देखता, कितने घंटे पढ़ लिया, कितने घंटे नहीं पढ़ लिया, फिर कोई आदमी नहीं देखता ये, फिर तो बस वो पढ़ता जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा, यही कारण है, यही चीज़ आपके साथ भी होती है। जब आप अपनी ज़िंदगी को बदलने की ठान लेते हैं, जब आपको लगता है कि मुझे कुछ कर गुजरना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे एक मंजिल तक पहुंचना है ना। मुझे याद है जब हम रात को पढ़ते थे कई बार नींद भी आती थी, तुम्हें भी आती होगी, है ना, नींद आती थी ना, आती है अभी भी। तो उस वक्त पता क्या होता था, उस वक्त सोचते थे यार जिस दिन आईआईटी में सिलेक्शन होगा उस दिन मम्मी का चेहरा कैसा दिखाई देगा, उस दिन वो कितनी खुश होंगी, उस दिन जो हमारे घर में जितने सदस्य हैं वो कितने खुश होंगे, ये जब सोचते थे ना, महसूस करते थे, सच बता रहा हूँ, आज भी सच बता रहा हूँ, उस वक्त हाथ पांव सच में ठंडे हो जाते थे ये सोचकर। और जब ये सोचते थे, इमेजिन करते थे, तो फिर आंखों से नींद गायब हो जाती थी, फिर बैठ के पढ़ाई करना शुरू करते थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सोना बंद कर दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रात रात भर बैठ के पढ़ाई करो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ जो भी काम करो लगन के साथ करो, मुश्किल समझकर या फिर उसे बोझ समझकर कभी मत करो। वो काम कभी भी आप सफल नहीं हो पाओगे जिस काम में आप क्या करते हो, जिस काम को आप बोझिल समझकर करते हो, जिस काम को आप करना ही पड़ेगा, ये तो है ना। जब अगर आप ऐसे करते हो, अगर आप ऐसा करते हो, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इतना काम दे दिया, बताओ ये भी दे दिया, बताओ ये भी दे दिया, बताओ कैसे होगा, कैसे होगा, ये तो दे के चले जाते हैं, है ना, हमें देखते भी नहीं, हमें स्कूल भी जाना, हम, अगर आप इस तरह के बच्चे हो, अगर आप इस तरह से इरिटेट होते हो, तो मान के चलना आपका सिलेक्शन जेई मेंस में नहीं होगा। एडवांस तो दूर की बात है, मेंस में भी नहीं होगा। बात कब बनती है, जब इंसान समझता है कि यह सब मेरी जिंदगी बदलने के लिए करना है, ये ड्यूटी मेरी है ना। वो तो शुक्रगुजार होता है बाकी सब लोगों का, अपने मम्मी का, अपने पापा का, अपने टीचर्स का, कि आप सब मुझको मेरी जिंदगी बदलने में सहायता कर रहे हो, है ना। कि मम्मी और पापा आपने हमें खाने के लिए रोटी दे रहे हो, पहनने के लिए कपड़ा दे रहे हो, सिर पर छत है, इतना कुछ तो दिया आपने, और टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। अब अपनी जिंदगी बदलना मेरा खुद का काम है, मैं बदलूंगा इसको, है ना। तो आप जब तक आप बोझ समझकर पढ़ेंगे तब तक नहीं होगा, तब तक तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपको कभी लगे, और एक चीज़ और, एक आजमा के टेस्ट बताता हूँ, आज ही अभी करके देख लो। क्या करना, अपने आप से पूछो क्या तुम्हारी तैयारी सही चल रही है, क्या तुम उतना पढ़ रहे हो जितना तुम्हें पढ़ना चाहिए। अभी जवाब मिलेगा, अभी जवाब मिलेगा, अंदर बैठा हुआ जो भगवान है अभी जवाब देगा। अभी कर लो ये टेस्ट, अभी अपने आप से पूछो क्या तुम उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी करनी चाहिए, क्या तुम उतना पढ़ रहे हो जितना पढ़ना चाहिए तुमको। एक बार अभी अभी पूछ लो अपने आप से, अंदर से जवाब आएगी। फिजिक्स बर्बाद है, केमिस्ट्री में ये उड़ा पड़ा है, मैथ्स में तेरा पीएनसी उड़ा पड़ा है, ये तो पढ़ाई नहीं, है ना। आवाज आ रही है ना। अब एक बार अपने आप से पूछो क्या इस हालात में सिलेक्शन हो जाएगा।
मेंस और एडवांस में, है ना? सोचो, अपने आप से पूछो, एक बार अपने आप से पूछो, क्योंकि तुम पर कोई और नजर नहीं रख सकता, तुम पर सिर्फ स्वयं तुम नजर रख सकते हो। तो अंदर से आवाज आएगी, देख खुद बताएगा कि तेरा ये उड़ा पड़ा है, वो उड़ा पड़ा है, ये खराब है, ये खराब है, सब बता देगा, भी सारी की सारी कमियां बता देगा तेरी। कल तू जल्दी सो गया था, कल तूने होमवर्क ही नहीं किया, आज तू बिना होमवर्क करे क्लास में आ गया, कल तूने रिवीजन भी नहीं किया, कुछ नहीं किया तूने, तू सिर्फ सोता है, सब बताएगा, ये सब कुछ बताएगा, एक एक चीज बताएगा। कभी अपने आप से बात करो बैठकर, कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखो, इसको कहते हैं अपने गिरेबान में झांकना। तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ दूसरों की कमियां बताते रहते हैं, कभी अपनी कमियां भी तो ढूंढो, कभी अपनी कमियां भी तो ढूंढो, है ना? कभी अपनी कमियां भी तो ढूंढो। तो कभी बैठो अपने गिरेबान में झांको, अपने आप से बात करो, सोचो क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या यह सब चीजें करके मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं, है ना? आवाज आएगी। इससे समाधान पूछो, इससे पूछो इसका सोल्यूशन क्या है। मुझसे क्यों पूछते हो, किसी और टीचर से क्यों पूछते हो? अपने आप से पूछो ना, क्योंकि हर इंसान के अंदर साक्षात परमात्मा बैठा है, भगवान बैठा है, ईश्वर बैठा, अल्लाह बैठा हर किसी के अंदर आत्मा के रूप में। उससे पूछो, उससे अच्छा रास्ता कोई नहीं बता सकता, वो तुम्हें बताएगा, क्योंकि वह तुमसे, तुम उससे सबसे बेहतर जानते, वो तुम्हें सबसे बेहतर जानता है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता तुमको, क्योंकि उतना बेहतर तुम्हें तुम्हारी मम्मी भी नहीं जानती, तुम्हारे पापा भी नहीं जानते, मैं तो बहुत दूर की बात हूँ। क्योंकि वही है जो 24 घंटे तेरे साथ रहता है। उससे पूछ, उसको पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है, उसको पता है तेरी प्रॉब्लम का समाधान क्या है। और फिर एक बार जो वो रास्ता सुझाए, उस रास्ते को मान और चल पड़ उसके ऊपर, सोच मत, क्योंकि वो जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, ध्यान रखना, है ना? अपने आप से पढ़ो, अपने आप से पूछो, किसी टीचर, यार हर बच्चे की मर्ज अलग अलग है, हर बच्चे के घर के हालात अलग अलग हैं। कोई बच्चा बहुत गरीब है, उसके घर में खाने के लिए ढंग से 2 टाइम का रोटी रोटी भी नहीं है, कोई बच्चा बहुत अच्छा, उसके घर में एसी भी लग रहा है, उसके घर में सब सुख सुविधाएं हैं, उसकी सिचुएशन अलग है, इसकी सिचुएशन अलग है, उसके पास पैसे हैं, इसके पास पैसे नहीं है, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है। कोई बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई थोड़ा बीमार है, कोई बहुत ज्यादा बीमार है, कोई रात भर जाके पढ़ लेता है, कोई सुबह उठकर जल्दी पढ़ता है, हर किसी की समस्या अलग अलग है, हर किसी का तरीका अलग अलग है। तो सबके लिए एक सोल्यूशन थोड़ी होगा, और वो सोल्यूशन कौन देगा? कस्टमाइज सोल्यूशन तुम खुद अपने आप को। तो कभी अपने आप से बात किया करो यार, कभी अपने आप से पूछा करो, है ना? आज रात को सोते समय जब लाइट बंद कर दो, बेड पर लेट जाओ, 2 मिनट अपने आप को, अपने आप से बात करना कि मुझे क्या करना चाहिए, और ताकि मैं और अच्छे से मेहनत करूं, और अच्छे से पढ़ाई करूं, और अपनी मंजिल तक पहुंचूं। अपने आप से बात करना, रास्ता सूझेगा, रास्ता मिलेगा। वहां पूछना, क्या सर गलत कर रहे हैं? अपने आप से पूछना, क्या सर गलत कर रहे हैं, हमें पढ़ा के रखना, पूछना, रास्ता मिलेगा, बताएगा वो सब कुछ। ठीक है, तो बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत टाइम हो गया भाई, माफ करिएगा आज के